बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी नजर में सीएम की रेस में का पसंदीदा चेहरा कौन हो सकता है? सी वोटर लगातार बिहार में सर्वे कर रहा है, जिसके जरिए वो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि सीएम फेस में कौन सा नेता सबसे आगे चल रहा है। तेजस्वी यादव लगातार नंबर 1 की पोजीशन पर बने हुए थे, इस बार भी वो नंबर 1 की पोजीशन पर बने हुए हैं, लेकिन उनका ग्राफ नीचे गिरा है। वहीं जो चौंकाने वाला नाम है वो है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर जो पिछली बार नंबर 3 पर थे, अब प्रशांत किशोर नंबर 2 पर आ गए हैं और उनका ग्राफ बढ़ा है। नीतीश कुमार नंबर 2 से अब नंबर 3 हो गए हैं। सम्राट चौधरी का भी ग्राफ बढ़ा है और चिराग पासवान का भी। अगर अब ग्राफ की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 18 से अब 15% हो गया है, यानी 3% की कमी आई है। तेजस्वी यादव 41% से 36% पर आ गए। वहीं सबसे चौंकाने वाला नाम प्रशांत किशोर का है। प्रशांत किशोर 17% पर आ गए हैं, जो कि पिछली बार 15% पर थे। 2% का ग्राफ बढ़ा है। वहीं सम्राट चौधरी 13% पर आ गए हैं, जो पिछली बार 8% पर थे। वो उनके 5% का ग्राफ सीएम की पहली पसंद में उनके नाम पर बढ़ा है। और चिराग पासवान में भी 2% की बढ़ोतरी हुई है, 6% पर चिराग पासवान भी हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो इसका लब्बो-लुभाव यह है कि प्रशांत किशोर का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। हमने इसी आंकड़ों को लेकर सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख से जानने की कोशिश की कि इन आंकड़ों के मायने क्या हैं और प्रशांत किशोर का ग्राफ क्यों आगे बढ़ रहा है। क्योंकि एक तरीका होता है टॉप ऑफ द माइंड वर्बेटिम पूछने का कि भाई आपके दिमाग में नाम कौन सा आ रहा है। एक होता है जब आप 4-5 लोगों का नाम लेकर के पूछते हैं और फिर आप उसी में फिल्टर लगा करके और पूछते हैं कि अच्छा युवा नेताओं में कौन सा आपका नाम आपके आगे आता है, या उस तरीके से। तमाम इन चीज़ों में इस बात का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि नाम घोषित हुआ है या नहीं हुआ है। मसलन केवल पार्टी के लेवल पे अगर आप बोलेंगे कि जेडीयू का कोई नेता या कांग्रेस का कोई नेता या भाजपा का कोई नेता, तो आपको भाजपा के आंकड़े ऑलमोस्ट 30% से ऊपर दिखाई देंगे भाजपा का कोई नेता के नाम पर। लेकिन चूंकि भाजपा ने किसी नेता को प्रोजेक्ट ही नहीं किया है, इसलिए सम्राट चौधरी नंबर 1 वहां पे उन नेताओं के बीच में आते हैं। लेकिन 12, 13, 10, 8 इसी रेंज में, 8 से 12 की रेंज में उनका नाम आ जाता है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव घोषित तौर पर उनके वहां पर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, तो उसका उनको सीधा लाभ है। लेकिन जो एक 40% के आसपास उनकी ट्रेंड लाइन थी, वो ट्रेंड लाइन कम हुई है, करीब करीब 5% उसमें गिरावट आई है। अब ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि मैंने ये भी आंकड़ों में थोड़ा सा खुदाई करने की कोशिश की कि ये जो अन्य नाम आ रहे हैं, अन्य नाम में कौन कौन से आ रहे हैं, तो हमने उसमें देखा कि थोड़े थोड़े से ही सही, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं के नाम उसमें आए, चाहे तारिक का नाम आया हो, चाहे और भी नाम हैं। और 2% के आसपास तारिक अनवर ट्रेंड कर रहे थे, 1% के आसपास आपने देखा अभी, और वो है शकील अहमद हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 4% के आसपास अगर आप देखें तो कांग्रेसी नेताओं के भी नाम आते हैं। अब ये नाम कंसोलिडेट कांग्रेस को ही अपनी ओर से नाम दे तो हो सकता है कि वो 4% कंसोलिडेटेड उनकी तरफ आने लगे। नहीं दिया है इसलिए वो भी बिखरा हुआ है। कुछ चीजें ट्रेंड लाइन में दिखती हैं, जैसे ट्रेंड लाइन में एक चीज स्पष्ट दिखती है कि नीतीश जी का ग्राफ नीचे की ओर है और जो उनका समर्थन दिख रहा है वो एक तो उनका कोर कुर्मी कोयरी वोटर जो है वो उसके आसपास चल रहा है। और चूंकि भाजपा का एक मतदाता भाजपा का कोई चेहरा या नाम प्रोजेक्ट नहीं किया था, इसलिए एनडीए के नाते उनके नाम पे हामी भरता है। लेकिन ये आंकड़ा गिरा है और ये आंकड़ा कतई उनके वोट शेयर से मैच नहीं खाता। मसलन तेजस्वी यादव का आंकड़ा उनकी पार्टी के वोट से मैच खाता है, ठीक है। कांग्रेस का आंकड़े सारे मिलाकर के उनके पार्टी के वोट से मैच खाते हैं। बीजेपी के आंकड़े मैच नहीं खाते क्योंकि बीजेपी का चेहरा नहीं है। आप अगर इसका चिराग पासवान का देखेंगे तो चिराग पासवान के आंकड़े उनकी पार्टी का जो भी बेस है उससे मैच करता है। तो जो एनडीए का वोट है उस एनडीए के वोट से मुख्यमंत्री के आंकड़े मैच नहीं करते। तो स्वाभाविक सी बात है, ट्रेंड बहुत क्लियर है कि कहीं ना कहीं नीतीश जी की जो एक ऑल टाइम हाई पॉपुलैरिटी थी
उसमें डेंट पड़ा है और वो आंकड़ा नीचे जा रहा है, नो डाउट अबाउट दैट। अब ऐसे में आंकड़े जो बढ़ रहे हैं वो मुख्य रूप से अभी एक वैक्यूम की तरह से बढ़ रहे हैं। बीजेपी ने नई नेता दिया है तो भी सम्राट चौधरी का नाम आगे इसमें आ रहा है। चिराग पासवान 1-2% ही लेकिन बढ़ा रहे हैं, और उस वैक्यूम का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को मिल रहा है तो मुझे लगता है कि शायद वो प्रशांत किशोर को मिल रहा है। और वो एक जेडीयू की जगह पे या नीतीश की जगह पे खुद को जो पोजीशन करना चाहते हैं उस जगह पे वो अभी कोशिश कर रहे हैं, और नाम उस वैक्यूम में उनका आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। सी वोटर के सर्वे से तो ये साफ है कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर शायद अब जो सी वोटर के सर्वे में आ रहा है, शायद उनका स्वास्थ्य एक बड़ी वजह हो सकती है उनके ग्राफ के नीचे गिरने में। लेकिन वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव का भी ग्राफ गिर रहा है। तो क्या इसके पीछे कांग्रेस के लगातार महागठबंधन के चेहरे पर सवाल उठाने को लेकर ऐसा हुआ है? तो लेकिन इन सब के बीच जो दूसरे नंबर पर आए हैं वो प्रशांत किशोर हैं। प्रशांत किशोर का ग्राफ लगातार ऊपर बढ़ रहा है। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि सीएम की पहली पसंद आपके नजर में कौन है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।